नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अढ़ाई का अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज बात तुगल की फरमान की, जिस पर न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ है और यह फरमान कुछ ही घंटों के भीतर रद्द भी कर दिया गया। क्या था यह फरमान और क्यों थी इस पर आपत्ति, पहले आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं। तो तुगलकी फरमान एक स्कूल ने जारी किया था। मामला जबलपुर का है, जहां पर अंजुमन इस्लामिया स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज शेयर किया गया, जिसमें स्कूल का साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह जुम्मे यानी कि शुक्रवार को करने का फरमान जारी किया गया। यानी कि रविवार को आम दिनों की तरह स्कूल लगेगा और शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन स्कूल जो है खुला रहेगा। हैरानी की बात यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बीते 117 सालों से चल रहा है, लेकिन इससे पहले यहां कभी भी शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को स्कूल नहीं लगाया गया। स्कूल का ये आदेश अगले शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए जारी किया गया था और इस मैसेज में बाकायदा प्रिंसिपल की तरफ से जारी आदेश में इसे बताया भी गया था। लेकिन न्यूज 18 पर जब खबर चली तो आनन फानन में इस फैसले को वापस ले लिया गया। अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अन्नू अनवर की तरफ से दलील दी गई कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के कारण बच्चे नहीं आ रहे थे, इसीलिए कमेटी ने बैठक करके ये निर्णय लिया था और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब अगर लोगों को आपत्ति है तो हम अपना फैसला वापस ले रहे हैं। तो ये तय हुआ कि यार जब जुम्मे को नहीं आते स्कूल बच्चे तो क्या सका जुम्मे को छुट्टी करो, इतवार को लगाओ, जो सारे स्कूल लगते हैं। तो वो आदेश करीब साल भर लगभग हो गया, साल भर उसको है ना, कोई इतराज़ नहीं आया। अभी एक वीडियो वायरल चल रहा है और हमको इससे कोई भी लेन देन नहीं है। हम इसको आदेश को निरस्त करते हैं। आज की तारीख में 1 तारीख से वो अपने जंग जब पहले लगता था, अब लोगों को इतराज़ है इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। उसे बच्चों की पढ़ाई के उनके मतलब हित के लिए करे थे हमने। 3 दिन पढ़ते थे बच्चे, 3 दिन स्कूल नहीं आते थे। शुक्रवार, शनिचर, इतवार, सोमवार को स्कूल आते थे। जो हमने देखा वो हमने कर दिया था। बाकी हम इससे और कोई भी लेन देन नहीं है। उनके भविष्य के लिए किया था, उनके हित के लिए किया था। अब सभी चाहते हैं कि यार छुट्टी अब संडे की जाए, तो हम अपने आदेश को निरस्त करते हैं। अब स्कूल जो लगेगा वो छुट्टी रहेगी, तो इतवार की छुट्टी रहेगी, हाफ टाइम रहेगा शुक्रवार को। आपने जब तो वहीं इससे पहले आज सुबह इस खबर के सामने आने के बाद अब जबलपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने फैसले का विरोध भी शुरू कर दिया था। इस मामले में कलेक्टर को शिकायत भी की गई और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। अब देखना यह है कि इस फैसले को वापस लेने के बाद इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है। तो ये पूरा मामला स्कूल की आड़ में मजहबी साजिश का बताया जा रहा है, जहां पर शुक्रवार को छुट्टी नहीं होनी थी, पर शुक्रवार की जगह रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई और रविवार को स्कूल लगने लगा। यही कहा गया कि शुक्रवार को नमाज की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते, इसी वजह से यह फैसला भी लिया गया। इस्लामिक स्कूल कोई अलग से नहीं टपका हुआ है, इसलिए मौलवी जी कान खोलकर सुनो। मध्य प्रदेश सरकार का कानून का पालन करो। छुट्टी के दिवस मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा स्कूल विभाग तय करेगा या सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। मुल्ला मौलवी तय नहीं करेंगे। जुमे के दिन छुट्टी अगर आपने घोषित की है तत्काल निरस्त करो, अन्यथा आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, स्कूल की मान्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। कोई धर्म, कोई मजहब अपने अंतर्गत संविधान बनाता है, उसके अंतर्गत चलता है। इतवार छुट्टी हो या शुक्रवार छुट्टी हो, बात यह है कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि संडे छुट्टी होना चाहिए। इस धर्म के लोगों को लगता है कि शुक्रवार जुम्मे की नमाज से लेकर तमाम काम है। इसमें कोई मैं समझता हूँ कि अंतर विरोध नहीं होना चाहिए एक राजनीतिक दल का। भाई ये यदि अपराध लगता है तो भैया अपराध है, तुम केस बना दो। विरोध करना किसी भी धर्म का अपने बस की हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते न, ये भाजपा का काम हो गया है। इसके अलावा भाजपा के पास स्कूल में तो सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, जब देखिए जिस नाम से स्कूल है आप खुद ही अंदाज लगा लें। मुझे तो नहीं लगता कि मैं एक भी हिंदू बच्चा जिस तरह से नाम है स्कूल का, मुझे नहीं लगता कि बात हिंदू और मुसलमान की नहीं।
भाई प्राइवेट स्कूल है कि कौन सी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी स्कूल होगी वो संडे को छुट्टी करेगी? ये संविधान में बीजेपी वाले बता दें, मोहन यादव बता दें कि लिखा होगी तुम्हारे संविधान में कि प्राइवेट हो या सरकारी हो संडे ही छुट्टी होगी। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। लोया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंत अनिलानंद हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी महंत जी। महंत जी, जो हम देख रहे हैं लंबे वक्त से स्कूलों की आड़ में अलग अलग तरह की गतिविधियां संचालित होती हैं। अब जब ये नया मामला सामने आया है कि रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देना, क्या ये छुट्टी की आड़ में धर्म परिवर्तन या मजहब का खेल चल रहा है? आपको भी यही लगता है? छुट्टी के आड़ ये बताइए, अभी एक सज्जन वहाँ सज्जन सिंह वर्मा जिनका नाम है, हाँ, नाम तो बहुत सज्जन है, लेकिन वही भी ये बयान दे रहे थे कि कभी भी छुट्टी कर लो, शुक्रवार को कर लो या इतवार को कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो भाई ये देश संविधान से चलता है। यहाँ इतवार को छुट्टी होती तो इतवार को ही छुट्टी होगी। या आपका नवाबी शासन या तुगलकी शासन नहीं चलेगा कि आपने शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी और इतवार को आप स्कूल लगा रहे हो। इसका मतलब आप भारत के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो और भारत के संविधान को मानने से इनकार कर रहे हो। क्या आवश्यकता है जब सरकार ने सारे देश के बच्चे इतवार को छुट्टी घोषित करते मनाते हैं, उसी दिन आपको भी रखना चाहिए। मतलब आप अपने आप को कहीं ना कहीं आपका जो अलग साबित करना चाहते हैं और अपना बल दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई हम इतवार को नहीं मानेंगे, हम शुक्रवार को छुट्टी करेंगे। ये इस देश में नहीं चलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि तत्काल ऐसे स्कूलों की मान्यता को रद्द करना चाहिए। जी ठीक, लगातार बने रहिए। लोया जी, ये जो हम देख रहे हैं गतिविधियां लंबे वक्त से, पर अब जब ये छुट्टी का मामला सामने आया है तो बात ये भी है कि स्कूल के द्वारा यही कहा गया कि नमाज की वजह से कई सारे बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे, इसी वजह से हमने संडे की जगह शुक्रवार को छुट्टी रखी। तो इसमें गलत क्या है? निंदनीय काम किया है। स्कूल के काम की जितनी निंदा की जाए, उन्होंने एक मजहबी फरमान जारी किया है। शिक्षा के संस्थानों से मजहबी फरमान जारी नहीं होने चाहिए। मगर उससे ज्यादा निंदा करता हूं सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान की कि सज्जन सिंह जी आप क्या कह रहे हैं, जब मर्जी आए तब कर लो। संविधान में कहां लिखा है? संविधान में कहां लिखा है कि आप जो मर्जी आए वो बोलो? ये भी क्या संविधान में लिखा है? एक बात और है, सज्जन सिंह जी के बयान को जरा बहुत गंभीरता से समझिए। उसमें वो क्या कह रहे हैं? एक तो कह रहे हैं कि जिसको जब मर्जी आए तब छुट्टी कर ले, दूसरा ये कह रहे हैं कि स्कूल के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। ये बंटवारे की इससे ज्यादा बड़ी पराकाष्ठा क्या हो सकती है? तुष्टीकरण की इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या हो सकती है? जहां आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पहुंच गए कि यदि नाम अंजुमन है तो उसमें हिंदू बच्चे नहीं जाते होंगे। श्रीमान, ये भेद हिंदू समाज का बच्चा नहीं रखता है। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए रविवार का अवकाश होगा, ये एक व्यवस्था है, 50 साल से सैकड़ों साल से चली आ रही एक व्यवस्था मात्र है। हिंदू कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है जो रविवार को ही किया जाए। कोई हिंदू मान्यताओं का दिन रविवार नहीं है। हम तो मंगलवार और गुरुवार की भी मांग कर सकते हैं। फिर ऐसे हमारे तो व्रत उपवास निरंतर हैं जिनमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उन्हें जबरदस्ती भेजा जाता है, हाँ, या कोशिश करके भेजा जाता है। तो क्या कल हिंदू ये कहेंगे कि इन सारे दिनों को अवकाश घोषित कर दिया जाए कि अभी गणेश उत्सव है 10 दिन का, फिर नवरात्रि आएगी 15 दिन, हमारे जो पूर्वज हैं उनको ठीक जवाब ले लेते हैं। जैरुद्दीन शेख साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शेख साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या ये ठीक है वाकई में जो रविवार को छुट्टियां पूरे देश में हर जगह जगह पर छुट्टियां होती है, उसे एकदम से बदलकर शुक्रवार कर देना और फिर ये कह देना कि उस दिन बच्चे नहीं आते हैं इसीलिए हम छुट्टी दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज को हमें समझना पड़ेगा। हाँ। क्या वो गवर्नमेंट स्कूल है? अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो संडे को ही छुट्टी रहेगी। और अगर वो कोई अल्पसंख्यक संस्था है तो एक्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक संस्थाओं को अपने इच्छा अनुसार स्कूल की छुट्टियां तय करने के अधिकार हैं। ये जो शोर मचाया जा रहा है ये अज्ञानी लोग हैं। इस पर ये तो मनमानी हुई, ये तो मनमानी के आरोप लग रहे हैं। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपसे, ये मनमानी के आरोप जो लगा रहे हैं ये लोग हैं। इसके अंदर अगर कोई किसी जिला शिक्षा अधिकारी को या शिक्षा विभाग से संबंधित किसी IAS ऑफिसर से आप अपना क्या अभिमत लेंगे
तो ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अल्पसंख्यक संस्थान, अगर अल्पसंख्यक संस्थान है तो उनको पर सर ऐसी क्या आन पड़ी कि जो इतने लंबे वक्त से चला आ रहा है उसे एकदम से बदल देना? नहीं, ये उनका मौलाना अपने साहब कुछ से एक प्रश्न है मेरा। है, लेकिन अपन तो लीगल पॉइंट पे बात करेंगे। लीगल पॉइंट पे मामला ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, छोटा सा प्रश्न है मेरा, और अगर कोई अल्पसंख्यक स्कूल है तो अल्पसंख्यक संस्थान को वहाँ की जो सोसाइटी है उसको। ठीक, महंत जी कुछ बोल रहे हैं, जी बोलिए महंत जी। आप गवर्नमेंट से एड देंगे और गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, ये बिल्कुल हिंदुस्तान में तो चलेगा नहीं। वो सरकारी एड लेके वो संस्था चलाई जा रही है, तो सरकार का मान्यता का पालन करने से आप इनकार कर रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि अलग से गंगा क्यों बहा रहे हैं मौलाना साहब? एक साथ ही चलने दीजिए, संविधान से चल लीजिए आप भी। अरे भाई किसी प्रकार की कोई आपके साथ कोई गलत वो थोड़ी की जा रही है, लेकिन जब संविधान ने तय कर दिया और वो संस्था सरकारी अनुदानित है, सरकार से एड तो ले सकते हैं लेकिन सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। शेख साहब जवाब दीजिए। ये अनुच्छेद 21 पढ़ा है आपने? अनुच्छेद 21 पढ़ा? जरा एक बार अनुच्छेद 21 को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद डिबेट में आकर बैठिएगा। ऐसा नहीं कि आपको न्यूज चैनल ने बुला लिया और आकर बैठ गए। मैं तो हमारे न्यूज चैनल के सम्मानित सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि ये एक कानूनी मुद्दा है, इसमें आपको किसी जिला अधिकारी को या किसी IAS ऑफिसर को बैठाना था, उनका अभिमत लेना था। ठीक लोया जी क्या कुछ कह रहे हैं? होता जी मौलाना साहब ऐसे मेरा प्रश्न बोलिए भगवान हिंदुओं को बदनाम लोगों को, ये कट्टर मानसिकता वाले लोगों को आप यहाँ बैठा। ठीक सुन लीजिए ब्रजगोपाल जी क्या कह रहे हैं, बोलिए लोया जी। मौलाना साहब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर मगर बट परंतु किंतु लेकिन DO और IAS अधिकारी का क्यों जिक्र करते हैं? जब स्कूल ने खुद आदेश वापस ले लिया तो वापस क्यों लिया? यदि वो कानूनी काम कर रहे थे तो वो स्कूल अगर कानूनी काम कर रहा था तो फिर अब गैर कानूनी कैसे हो गया? एक प्रश्न है। दूसरा सुन लीजिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए अच्छा रहेगा। मौलाना साहब प्रश्न सुन लीजिए अच्छा रहेगा। अरे आप बिना प्रश्न सुने 1 मिनट तो रुक जाइए। अरे 1 मिनट रुक तो जाइए। ये मैं यही कहता हूँ आपसे कि आप इस तरह के लोगों को जोड़ लेते हो जिनको शऊर नहीं है। मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। ठीक, एक बार सुनिए शेख साहब, आप अपनी बात रखिएगा, बोलिए। शेख साहब सबसे पहले मैंने कहा है पहले आप सुन तो लो। तो वहां पर संडे की छुट्टी होना चाहिए, और अल्पसंख्यक संस्था है तो उस स्कूल में बंद करिए, इनकी आवाज को रोकिए। ये नहीं ठीक शेख साहब 2 मिनट रुकिए, बोलिए लोया जी क्या कुछ बोल रहे हैं? मेरा शेख साहब से कहना यह है, उसी स्कूल ने जो आदेश किया कि शुक्रवार को छुट्टी होगी उसके समर्थन में शेख साहब खड़े हुए हैं। फिर स्कूल ने वो अगर कानून सम्मत आदेश था तो उसे वापस क्यों ले लिया? फिर अब गैर कानूनी काम कर रहा है क्या स्कूल? पहले तो ये तय कर लीजिए करना क्या चाहते हो, सिखाना क्या चाहते हो। आपको मालूम है ये छोटी छोटी सी बातें आपके बच्चों के दिमाग में कितना असर डालती हैं। जो भोपाल में लव जिहाद का आरोपी पकड़ा गया था उसने कहा था कि मैंने धर्म का काम किया है, मैंने इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम किया है जिसकी इजाजत मुझे कुरान शरीफ देता है। दूसरा, अनुच्छेद 21 की बात करने वाले शेख साहब, आपने अनुच्छेद 42 और 44 भी पढ़ा है क्या? वो इस देश में समानता का अधिकार देता है। ठीक, लगातार बने रहिए हमारे साथ। मृगेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। सिंह साहब आखिर इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं कि स्कूल में छुट्टी संडे की जगह फ्राइडे को कर देना, फ्राइडे इसीलिए करना और ये कहना कि कई सारे बच्चे नहीं आते, नमाज की वजह से नहीं आते, और उसके बाद आदेश जो है इस फैसले को वापस भी ले लेना। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, क्योंकि हम लगातार गतिविधियां ऐसी देखते हुए आ रहे हैं जिसे अवैध भी कहा जा रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जनरली जो है संडे की छुट्टी होती है, लेकिन कानूनी मुद्दा मैंने आपसे बताया है कि अगर संडे हो रही है तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं बता दूं कानूनी एक अधिकार है अल्पसंख्यक संस्थाओं को, वो अपने इच्छा अनुसार क्या कानूनी अधिकार है? ठीक रुकिए मृगेंद्र जी, सिंह साहब के ऊपर है। आप बताइए ये पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये अवैध गतिविधियां हैं जो बार बार एक के बाद एक सामने आ रही है? स्कूल की आड़ में मजहबी खेल चल रहा है, वाकई में ऐसा लगता है?
बता रहा हूँ ना कि लीगल ऑथेंटिक है किसी आईएएस ऑफिसर से, इस पे अपना ले लीजिए ना अभिमत। अरे यही बोले ब्रगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? वहाँ की संस्थाओं को वो तो मिल रही है, मगर इनसे तो कहो ये चुप रहे। अपनी इच्छा अनुसार आप जरा मालूम तो करिए किसी आईएएस अरे ऑफिसर शेख से। साहब, ठीक, आपसे नहीं ठीक। पूछ रहा है कोई। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रहे, मिल ले। जी 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 जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? वाकई स्कूल की आड़ में मजहबी खेल चल रहा है क्या? देखिए, मजहबी खेल चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन जो भी आदेश हुआ गलत हुआ है। अब आप कानून से ऊपर तो है नहीं। देश हाँ। का जो संविधान है या कानून है, या मध्य प्रदेश सरकार की स्कूल संचालित हो रही, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के उस निर्देश पर हो रही या केंद्र सरकार के नियमों के तहत हो रही, जिसके तहत भी हो रही, उसके नियम का पालन करना चाहिए। किसी स्कूल के लिए अलग आदेश तो नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि ऐसे स्कूलों को तत्काल इनका जो मान्यता है समाप्त कर देना चाहिए। तब समझ में आएगा कि सरकार, सबसे दिक्कत यही, सरकार सख्ती नहीं करती ना। ठीक है, फिर गलती हुई, छोड़ दिया, उन्होंने वापस ले लिया निर्णय, तो खत्म। भाई निर्णय लिया किसने? भाई सबको अधिकार है अपना काम करने, पढ़ने का। तो इस तरह का आदेश अगर आप सिंगल स्कूल के लिए कोई अलग आदेश नहीं हो सकता, या आपने अगला, मैं तो कहता हूं जिसने भी आदेश दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो स्कूल की संबद्धता भी समाप्त कर देनी चाहिए। फिर बात यह भी आ रही है कि छुट्टी ही तो देनी है बच्चों को। अगर छुट्टी ही देनी है तो किसी भी दिन दी जा सकती है। तो भैया जितने शासकीय कार्यालय हैं सब अपनी मनमानी करें ना। जितने कलेक्टर हैं सब बोल दें कि आज मैं सोमवार को रखूंगा, कोई इंदौर को बोल दे मैं मंगलवार को रखूंगा, भोपाल को बोल दे मैं गुरुवार को रखूंगा, और सब डीओ अलग अलग, सब स्कूल अलग अलग तय कर लें कि मैं इस दिन स्कूल रखूंगा, इस दिन स्कूल। तो क्या उचित है क्या ये? ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। लोया जी, क्या कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, दो विषय हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि बार बार संविधान के आड़ में छुपने की कोशिश ना करें, संविधान का पालन करें। जो शेख साहब कह रहे थे कि संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़िए, वो संविधान का अनुच्छेद 42 और 44 भी पढ़ लें, जो इस देश में समानता का अधिकार देता है, जो सबको एक बराबर मानता है। परंतु जैसे ही आपके धार्मिक अकीदों की बात आती है, तो अकीदे के समय आप तुरंत कहने लगते हैं कि नहीं, ये हम संविधान का इसमें स्वीकार्य नहीं है। और मैं फिर से कहता हूं, जो हम मृगेंद्र जी कह रहे हैं कि क्या एक अराजकता आप देश में मचाना चाहते हैं कि कोई सोमवार को छुट्टी करेगा, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, फिर इसमें कोई छुट्टी का दिन ना रहे। एक और बात है, जो हमारे बच्चे हैं, इनके मन में आज से ही ये कट्टरवाद भरना कहां तक उचित है। और ये कट्टरवाद बढ़ते बढ़ते जब वो बड़े होते हैं, तो बड़े होते होते तक स्थितियां वो बनती हैं कि एक इंजीनियर होकर भी ओसामा बिन लादेन आतंकवादी बनता है, एक डॉक्टर होकर भी अफजल गुरु आतंकी बनता है। यही वो मानसिकता है, यही जो छुट्टियां, छोटी छोटी घटनाएं उनको प्रभावित करती हैं। और मेरा निवेदन है शेख साहब, मेरा निवेदन है, इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश मत किया करें। ये पाप है, इन पापों को छुपाने की कोशिश मत करें। ये पाप स्कूल ने किया है और आप उसको ढकने की कोशिश कर रहे थे। ज़हीरुद्दीन साहब, बोलिए, क्या कुछ कह रहे हैं? मेरे बड़े भाई लोहिया जी बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गए हैं, बहुत जोर से। नहीं, मैं आक्रोश में नहीं हूँ, मैं सत्य पर हूँ। सुनिए लोहिया जी, आप 41 और 42 की समानता की बात कर रहे हैं, तो ईद के दिन आप छुट्टी नहीं मनाएंगे, आप काम पे जाएंगे? नहीं, छुट्टी सरकार ने घोषित की है, कानून ने घोषित की। और मैं छुट्टी को भी बता दूं, स्कूल शिक्षा विभाग की छुट्टियां अलग होती हैं, बैंकों की छुट्टियां अलग होती हैं, उसके लिए निगोशिएबल एक्ट कानून है। आप थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, उसके लिए एक अलग कानून है। महंत जी, आपका लास्ट रिएक्शन। बैंक में वो लागू रहे। लोहिया जी, आप ये बताएं। महंत जी, आपका रिएक्शन। देखिए, ऐसा है कि मैं हमारे शेख साहब से भी कहना चाहूंगा, जैसे हमारे मृगेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई भारत देश में है तो भारत देश संविधान से चलेगा। बच्चों के मन में इस प्रकार की कट्टरवादिता आप न भरें कि आप जब चाहे मन माफी काम कर लें। ये करने की हिंदुस्तान में आवश्यकता नहीं। आप भाईचारे की मिसाल दीजिए। आप कट्टरवादी की बात करते हैं और भाईचारे की मिसाल आप दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने इस प्रकार से बच्चों में जहर भर भर के बाद में वो बच्चे बड़े होकर नासूर बन जाते हैं। आप इस प्रकार का जो प्रमाण दे रहे हैं। एक रिएक्शन मृगेंद्र सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि ये नियम आदेश पूरी तरह से गलत है। तो मैं तो कहूंगा जिनने आदेश जारी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जरूरत हो स्कूल की मान्यता समाप्त की जाए, क्योंकि बच्चों के मन में अपन देश प्रेम की भावना होना है। बच्चे चाहे हमारे मुस्लिम बच्चे हों, चाहे हिंदू बच्चे हों, ईसाई बच्चे हों, सब हिंदुस्तानी है और सबके मन में ठीक। हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है और हिंदुस्तान के प्रति विश्वास है। तो सबको हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते जो संविधान है उसके तहत काम करना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा कि आखिर क्या बाकी स्कूलों की भी इसी तरह मान्यता रद्द करने की यहाँ पर कवायद शुरू की जाती है, जिस तरह की स्थितियां अभी बनी है। अब आगे बढ़ेंगे। भारत की बेटियों ने कमाल दिखाते हुए महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का विजयी रथ रोकते हुए बेटियां फाइनल में पहुंच गईं। भारत के लिए जेमिमा रॉड्रिक्स ने नाबाद रथ की पारी खेली, तो वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन भी किया।